So hi everyone, this is Akshansh Garg. तो एग्जाम्स आर अबाउट टू कम और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही है। आप लोग 12-13 घंटे लगे हुए हो, फैकल्टीज भी लगी हुई हैं, आपको रिवीजन वीडियोस वगैरह सब करवा रहे हैं इसी उद्देश्य से कि हम पास हो जाएं एग्जाम में। बट हर बार ऐसा होता है कि जब भी रिजल्ट आता है बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक मार्क्स से रह जाते हैं, 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर इनसे रह जाते हैं। हमें लगता है हम लिख के तो सब आए थे, हम कॉपीज भी मंगवाते हैं, फिर हमारे मार्क्स भी हमको लगता है कि हमारे जितने हमको मिलने चाहिए उसके हिसाब से कम मिले। तो दिस वीडियो इज अबाउट कि आप इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर से मैक्सिमम कैसे मार्क्स फैच कर सकते हो। जो आप लिख के आए हो ना एग्जिस्टिंग, उसी के अंदर आप मिनिमम 8 to 10 मार्क्स कैसे ऐड करवा सकते हो अपने। मैं तो कह रहा हूँ, आप एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ तो मैं आपको, सपोज करो कि सब्जेक्ट में 4 नंबर बढ़े, किसी में 5 बढ़े, ओवरऑल आपके मतलब अगर 20-30 नंबर का फर्क तो आपको इस ट्रिक से आपको 100% देखने को मिलेगा। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू करवाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एकदम जिससे आपको बिलीव हो जाए। क्योंकि देखो ये तो सब सिखा रहे हैं कि लिख के क्या आना है, पढ़ना कैसे क्या नहीं पढ़ना, मैंने भी सिखाया है, ठीक है, बाकी फैकल्टीज भी सिखा रहे हैं, आप लोग भी लगे हुए, लेकिन अब लिख के आए फिर भी पूरे नंबर ना मिले तो दर्द होता है। तो आप एक बार देख सकते हो कि क्वेश्चन आया था, जैसे अब की बार लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 64। जो लोग भी आईडीटी थोड़ा बहुत याद होगा वो देख पाएंगे कि भाई 64 के अंदर क्या क्या लिखते हैं। समरी असेसमेंट कब होता है? जब डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो सेक्शन नंबर 64 का वो यूज ले सकता है, सेक्शन नंबर 64 अप्लाई कर सकता है। तो इन्होंने ये लिखा है कि समरी असेसमेंट में बी इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल ऑब्लिक जॉइंट कमिश्नर। जहां डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई अगर इमीडिएट बेसिस पे असेसमेंट नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को लॉस होगा। और इस केस में हमने ये भी देखा था कि भाई आप 30 डेज के अंदर वो समरी असेसमेंट विड्रॉ भी किया जा सकता है। ये सब हमने देखा था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जी, अब एक बच्चा है, उसने क्या लिखा, ये आपके सामने इसकी कॉपी है, इसको 0 नंबर मिले हैं इसमें, ठीक है। समरी असेसमेंट इसने लिखा व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर एज एविडेंस दैट टैक्स लायबिलिटी, और या फिर डिले अगर किया उसका तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू। कीवर्ड मैच हो गया, एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू। तो सेक्शन नंबर 64 के बारे में इसने लिखा कि भाई सेक्शन नंबर 64 के अंदर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के अप्रूवल से आप क्या कर सकते हो, समरी असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है जी साहब। क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, आंसर में जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल से आप क्या कर सकते हो, समरी असेसमेंट कर सकते हो। इसने ये तक लिख दिया, ठीक है। मोस्टली बच्चों को याद भी नहीं होगा कि समरी असेसमेंट किसकी अप्रूवल से होता है, इसने ये तक लिखा है, ठीक है जी। आगे देखो, फिर इसने लिखा है कि विड्रॉ कर सकते हैं 30 डेज के अंदर, समरी असेसमेंट को हम विड्रॉ कर सकते हैं, और पूरा का पूरा एज इट इज इसने लिख के आया है। अब इसको 0 नंबर मिले। मैं बोलता हूँ कि अगर चलो वर्ड टू वर्ड भी मैच नहीं करवा के लाया हो, या मान के चलते हैं सारे के सारे कीवर्ड्स नहीं लिखे हो इसने, तो भी 5 में से 3 नंबर तो डिजर्व करता ही था, पर 0 मिले। पर ऐसी बहुत कॉपीज हैं जिन बच्चों ने यही आंसर इस तरीके से, इससे भी थोड़ा 19 ही लिखा होगा, पर उनको 4 नंबर 3 नंबर ऐसा मिले हैं। पर ऐसा भेदभाव क्यों? अब आप बोलोगे तो आईसीए की गलती है, तो ये सब तो हम ऑलरेडी बहुत सुन चुके हैं कि इनकी गलती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी किसी ना किसी की तो रैंक आती है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमको मैक्सिमम नंबर मिले? तो देखो आप क्या करो, अगर ये बच्चा यहाँ पे क्या करता, देखो इंस्टीट्यूट जो एग्जाम होते हैं कॉपी चेक कर करके बावले से हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट को भी पता है इंस्टीट्यूट की बहुत जगह गलतियां हैं, लेकिन अब वो सही नहीं हो पा रही, पर हमको तो अपना काम निकलवाना है। अभी देखो इसके अंदर ये बच्चा अगर ऐसा करता ना, एडवर्सली अफेक्ट रेवेन्यू पे अंडरलाइन कर देता, एक तो इस कीवर्ड पे अंडरलाइन कर देता, जॉइंट कमिश्नर पे अंडरलाइन कर देता, 30 डेज पे अंडरलाइन कर देता, ठीक है, विड्रॉ पे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी में अंडरलाइन करनी, जो कीवर्ड्स उन पे अंडरलाइन कर लेता तो वो देख लेता, वो देख लेता। अभी देखो इसकी राइटिंग भी ऐसी है, और एंड में आते आते हम सबकी राइटिंग भी खराब हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन था ये, तो एंड में आते आते इसकी भी राइटिंग बिगड़ गई। तो अभी एग्जाम मेरे को लगता है क्या तो लिखा है, 0 0 0 सीधा काट देता है वो बिना देखे। उसको फीलिंग लेस हो जाता है वो, क्योंकि उसको नहीं फर्क पड़ रहा होता कि किसी का करियर है। अभी ये बच्चा 3-4 नंबर से रहा था, टोटल ही 4 नंबर से रहा है पूरे ग्रुप के अंदर, पास हो सकता था। और ऐसी गलतियां बाकी क्वेश्चन में भी करके आया था, पर बाकी में इसको 4 मिलने चाहिए तो इसको 2 दे रखे, 1.5 दे रखे, ठीक है। अभी इस टाइम पे मैं कोई इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, या कोई पब्लिसिटी या फेम लेने नहीं आया हूँ। ऐसी कॉपीज बहुत सारी हैं, पर मैं आपको बताने आया हूं कि आप एग्जिस्टिंग, जो इसने लिखा है आंसर सही लिखा है, आराम से 3-4 नंबर आ सकते थे अगर ये ऐसा काम करता तो। आप भी अगर ऐसा करके आओगे ना, आप ज्यादा भी लाइनें मत लगा के आना कि पूरी कॉपी में लाइनें दिखे, बस कीवर्ड्स पे आपको लाइन लिख के आनी है। तो आपके, सच बता रहा हूँ, इससे बहुत हेल्प होगी और आपको पास होने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है।
तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें और कर लेंगे तो नंबर बढ़ सकते हैं अच्छे से। टोटल में आपके 20 से 25 नंबर का फ़र्क आ सकता है। बच्चों को मॉक देने के लिए इसलिए इंसिस्ट करता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से पता चलता है। बच्चों को लगता है कि हम खुद ही घर पे मॉक लिख लेंगे, खुद ही इवैल्यूएट कर लेंगे। आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस माइंडसेट से को एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि बेचारे फेल होते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरे रिवीजन वीडियो जरूर देखिएगा जिन्होंने भी नहीं देखे। आई एश्योर यू आईडीटी के अंदर आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।